हमारे अंदर कमी जो आ गई है, गुफ्तगू का एंड इस बात पे कर रहा हूं, हमारे अंदर जो कमी आ गई वो अमल की कमी। हमारे पास अकीदा अच्छा है लेकिन अमल नहीं है। हम नमाज नहीं पढ़ते, हम शराब के अड्डों को आबाद करते हैं, हम पीरों के हाथ तो चूमते हैं लेकिन अपने माँ बाप के हाथ नहीं चूमते हैं। हम नात खानों पर तो पैसे लुटाते हैं, कव्वालों पर तो पैसे लुटाते हैं, लेकिन अगर माँ कह दे बेटा मेरी तबीयत खराब है, जरा कुछ पैसे दे दे दवाखाना जाने के लिए, तो बेटा कहता है बस करो, बुढ़ापे में तुम्हें कितने पैसे लगते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मस्जिद बनाने से बड़ा सवाब, मदरसा बनाने से बड़ा सवाब, हर नेक काम में पैसा खर्चा करने से ज्यादा सवाब अगर किसी काम में है तो माँ बाप पे खर्चा करने में है। क्यों? इसलिए कि हमारे माल के ज्यादा हकदार हमारे माँ बाप है। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे, हम पेशाब कर देते थे माँ पर, तो माँ गीले बिस्तर पे खुद सोती थी और सूखे बिस्तर पर हमको सुलाती थी। वो माँ जब हम रात को उठ जाते थे तो रात की तारीकी में हमें बगैर गुस्से में आए हुए, बगैर मारे पीटे हमें दूध पिलाती थी। हम रात को कोई चीज मांग लेते थे तो माँ बेचैन हो जाती थी। माँ ने हमें पाला, बाप ने अपनी जवानी हमारी खुशियों के लिए तज दिया। माँ बाप ने हमें बड़ा किया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, चलना सिखाया और फिर जवान कर दिया। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद अब अपनी पोजीशन ये हो गई है, हमने माँ बाप को छोड़ दिया, बुढ़ापे में उनसे उकता गए। याद रखना, माँ बाप जैसा प्यार किसी के दिल में नहीं। और आपको बता दूं, सैयद साहब आए तो आप कहते हैं सैयद साहब मेरे लिए दुआ करें मुसीबत में हूँ। मौलाना साहब आए, इमाम साहब दुआ करें मुसीबत में हूँ। पीर साहब आए, आप कहते हैं दुआ करें मुसीबत में हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका पीर आपके लिए दुआ करे, चाहे कितना भी नेक होगा, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। अल्लाह को कौन कहने वाला है? अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। कितना भी बड़ा पीर हो, कितना भी बड़ा आपकी मस्जिद का मुत्तकी इमाम हो, अगर वो आपके लिए दुआ करे, अल्लाह चाहे कबूल करे, चाहे रद्द कर दे। कितने ही बड़े सैयद साहब आ जाए, दुआ करे, अल्लाह चाहे कबूल करे, चाहे रद्द कर दे। तो जहां दुआ रद्द होने का खौफ है, हम वहां आकर दुआ करवाना चाहिए, इनकार नहीं है। लेकिन एक दुआ ऐसी है जिसके रद्द होने का अंदेशा ही नहीं है। आका फरमाते हैं, दुआ वालिदिही ले वलदी का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती है। माँ बाप के हवाले से ये बात कही गई है कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे मुतालबा करें तो तुम भी तुम्हारे माँ बाप के और तुम्हारा माल भी तुम्हारे माँ बाप का है। और आखिरी बात यह है कि अगर तुम माँ बाप को नाराज करते हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके माँ बाप उससे नाराज हैं, अल्लाह ताला ना उसकी नमाज कबूल करता है ना दुआ कबूल करता है। और खजानुल इरफान शरीफ के अंदर अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी एक हदीस लिखते हैं कि जिससे माँ बाप नाराज हो, अगर वो शहीद भी हो जाए तो भी वो जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि शहीद हुआ है इसलिए जहन्नम में भी नहीं जाएगा। शहीद हो जाए तो जन्नत नहीं मिलेगी लेकिन जहन्नम भी नहीं मिलेगी। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है जिसको मकाम आराफ कहते हैं, उसको वहां रखा जाएगा। ना जन्नत जैसी नेमतें हैं और ना जहन्नम जैसा अजाब है। शहीद होकर भी वो जन्नत में नहीं जाएगा जो माँ बाप को नाराज करे।